Hello students, good morning to all of you. This is the lecture third of our chapter number 18 area of trapezium and a polygon. तो बच्चों इसके हम 10th क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11. तो पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 20 एंड 10 सेंटीमीटर. तो बच्चों हमारी इसकी जो पैरेलल साइडें हैं ए बी सी डी क्या हमारी ट्रेपेजियम है, एक तो बच्चों 20 है, क्या हमारी 10 है. तो बच्चों एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स बोथ आर इक्वल ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर. तो नॉन पैरेलल लाइंस क्या बच्चों, एक तो ए डी है और दूसरी क्या बेटा हमारी बी सी है. ये हमारी क्या है 13 है और ये हमने क्या मान लिया इसकी हाइट मान ली, जो इनके बीच की डिस्टेंस दे दी. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए एक आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा. क्या कंसेप्ट होगा हमारा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, क्या होती है हमारी आइसोसेलेस. कोई भी हमारी ट्रायंगल आइसोसेलेस होती है, ठीक है. क्या होती है हमारी कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस. और ये क्या बच्चों उसकी एल्टीट्यूड है. ये क्या हमारी एक एल्टीट्यूड है. मान लो ए बी सी क्या बच्चों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए डी इज क्या हमारी एक एल्टीट्यूड, मतलब ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड और क्या दे रखा बच्चों ए बी इक्वल टू ए सी. इस टाइप की कोई भी ट्रायंगल बनती है हमारी तो इसका मतलब आइसोसेलेस हो गई. दोनों ही हमारी साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई. और दोनों साइड्स बराबर हो गई, इन्हीं के बीच में जो तीसरी साइड के ऊपर हमारी क्या है एल्टीट्यूड है डी. तो बेटा उस केस में देन बी डी इक्वल टू क्या होगा बच्चों डी सी ऑटोमेटिक हो जाएगा. क्योंकि हमारी क्या होती है प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें बराबर होती हैं, उसमें तीसरी साइड के ऊपर यदि हम उसके ऊपर एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमेशा ही वो उसका मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी. उसकी जो एल्टीट्यूड है उसकी क्या होगी बच्चों को मीडियन भी बन जाएगी. तो ए डी इज ऑल्सो ए मीडियन ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो बच्चों हमें यही प्रॉपर्टी का इसके अंदर क्या करना है यूज करना है. देखो इसको कैसे यूज करेंगे. तो देखो बेटा हमारा क्या है इसमें हमारा 13 और 13 है. तो इसके हिसाब से हमारा एरिया ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में पैरेलल साइडों का सम 20 प्लस में 10 इंटू में हाइट क्या बेटा इसमें h है क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करेंगे. तो 1/2 इंटू में 30 इंटू में h. तो 2 से 15 तो दिस इक्वल टू 15h. इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. तो जैसे में h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम इसका एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखो बच्चों कैसे करोगे, हम एक काम कर लेते हैं. इसमें बेटा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी बच्चों, हमारा ए डी के पैरेलल क्या इसमें खींचेंगे हम सी ई. तो क्या बच्चों हमारा सी ई पैरेलल टू ए डी क्या हो गया बच्चों हमारे सी ई पैरेलल टू ए डी. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों हमारी इसके ये पैरेलल है. तो एक बात और दे रखी इसके अंदर हमारी ये तो हमें कंस्ट्रक्शन ले ली. तो अभी क्या हमारा दूसरी इसने दे क्या रखा बच्चों, तो इसके अंदर गिवन क्या हमारा गिवन है बेटा यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी. क्योंकि दोनों ट्रेपेजियम है हमारी तो इसमें दो पैरेलल साइडें हैं ना हमारी 10 और 20 जो है. तो बच्चों ए बी इसके है तो बेटा ए ई भी होगी हमारी. तो ये चिन्ह लो ए ई पैरेलल टू डी सी. दोनों साइडें हमारी एक दूसरे के पैरेलल हो गई. तो अभी देखो इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी. तो ए ई सी डी में क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी में हमारा तो दोनों हमारी अपोजिट साइड्स क्या हमारे एक दूसरे के पैरेलल है. तो क्योंकि हमें ये क्या है सी ई पैरेलल टू ए डी ये हमारा कंस्ट्रक्शन से है. दूसरा क्या हमारा ए ई पैरेलल टू डी सी इसके अंदर गिवन है हमारा क्योंकि ये हमारी क्या है ट्रेपेजियम है. तो बच्चों सो ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम. यदि पैरेललोग्राम हो गई बच्चों तो ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है हमारी बराबर होती हैं. सो ए डी इक्वल टू सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगी 30. इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा हमारा 30. और क्या होगी बच्चों हमारी डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगी ए ई. डी सी इक्वल टू ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगी 10. तो बच्चों ये 10 है हमारी, ये कितनी बच जाएगी 10 बच जाएगी. तो बच्चों हमारी यदि ये 10 है तो हमारी ई बी क्या बचेगी वी नो ई बी इक्वल टू ए बी माइनस ऑफ द ए ई. ए बी माइनस ऑफ द ए ई. तो ई बी हमारी क्या होगी बच्चों ई बी इक्वल टू ए बी क्या हमारी कंप्लीट 20 है ये माइनस में ए हमें कितना फाइंड आउट किया अभी 10 इक्वल टू 10.
तो बच्चों यहाँ पे ई बी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी हमारी 10 होगी, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी कितनी है 10 है, तभी तो हमारी 20 कंप्लीट हुई है। तो बच्चों अभी हमारी वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, यदि ये 10 है, ये पॉइंट मान लो क्या है एफ है, तो हमारा एफ इज द मिड पॉइंट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल सी ई बी। तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल सी ई बी, तो सी ई बी में क्या हो जाएगा बच्चों, सी ई इक्वल टू सी बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू बीई या फिर ई बी। इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, सो ई एफ इक्वल टू एफ बी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी। यदि एक हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो बराबर साइडें हैं उनके एग्जैक्ट बीच में से मतलब तीसरी साइड पे कोई भी हम एल्टीट्यूड डालेंगे तो हमेशा उसको वो मिड पॉइंट पे मिलेगी। तो बच्चों ई एफ बराबर है एफ बी होगा, तो बच्चों ये 10 है तो बेटा 5 ये हो जाएगी और 5 ये हो जाएगी। सो ई एफ इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 5। दोनों हमारी क्या क्या हो जाएंगी बच्चों, हमारी 5-5 में बट जाएंगी दोनों चीजें। तो अभी देखो बच्चों इन ट्रायंगल ये 5 हो गई 13 होगी, इन ट्रायंगल ई एफ सी इन राइट एंगल ट्रायंगल ई एफ सी। ई एफ सी में बेटा मैंने आपको क्या बताया, 90 के सामने वाली क्या होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा 13, 90 के सामने है, इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। बेस क्या है इसमें 5 का स्क्वायर प्लस में एच क्या हमारी परपेंडिकुलर क्या है एच। तो बच्चों हमारा 169 इक्वल टू 25 प्लस में एच स्क्वायर। तो बच्चों हमारी एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एच स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस ऑफ द 25। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 144। तो बच्चों 144 किसका स्क्वायर होता है हमारा 12 का स्क्वायर होता है। तो इसके हिसाब से बच्चों हमारा एच की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ से एच इक्वल टू 12। तो बच्चों जैसे हमारी एच की वैल्यू 12 आ गई तो बेटा तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, तो बाय द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इक्वल टू 15 इंटू में एच हमारी क्या है 12 दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ आवर ट्रेपेजियम। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसमें बच्चों द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 25 एंड 11। तो बच्चों इसी सेम तरीके से हो जाएगा, बस हमारा इसके अंदर क्या हमारा इसमें तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम थी, लेकिन इसके अंदर बेटे क्या हमारी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है। The parallel sides of trapezium are 25 cm and 11 cm, while its non-parallel sides are 15 and 13 cm. Find the area of trapezium. तो बच्चों इसके अंदर क्या दिया हमारा, दो जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी क्या क्या दे रखी है बच्चों, दैट इज 11 एंड 25। और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, एक तो बच्चों 15 है और एक क्या हमारी 13, 15 एंड 13। तो देखो बच्चों हमारी क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। उसी तरीके से बेटा हमारा एरिया क्या होगा 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में एच। बेटा हमारे पास पैरेलल साइड्स तो हैं लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हाइट नहीं है। तो उसी तरीके से बेटा हाइट निकालने के लिए फॉर एग्जांपल हमारी हाइट क्या है, यहां से ये हाइट है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एच, ए बी सी डी ई। बेटा हमें तरीका वही रहेगा ऐसे निकालने के लिए, हम एडी के पैरेलल क्या लेंगे सी एफ ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे सी एफ पैरेलल टू एडी। बेटा उसी तरीके से जैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, सो इसमें क्या दिया बच्चों ए एफ पैरेलल टू डी सी, ये गिवन है क्योंकि ट्रापेजियम है। सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों ए एफ सी डी इज ए पैरेललोग्राम।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बच्चों, क्योंकि ये हमारी इसके पैरेलल दे रखी इसने और ये इसके पैरेलल हमें बाय द कंस्ट्रक्शन। तो मैं जो हमें कंस्ट्रक्शन की उसके हिसाब से पैरेललोग्राम बन गई। तो बच्चों ये 11 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 11। सो DC इक्वल टू AF इक्वल टू 11। तो ऐसे बच्चों हमारा AD क्या है 13 है, तो CF भी क्या हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड्स है ना बेटा, ये बराबर हो जाएंगे। एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है बराबर होती हैं। सो AD इक्वल टू CF इक्वल टू 13। तो बेटा ये 11 है, ये 11 है। तो भी देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कितनी है बेटा, यहाँ से 25 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक AF कितनी है 11 है। तो बच्चों FB क्या बचेगा बेटा, FB 25 माइनस के 11, FB इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी FB बच्चों हमारा AB माइनस ऑफ द AF। AB हमारी कंप्लीट है, AF में से हमारी 11 चली जाएगी, इज इक्वल टू 25 माइनस का 11 इक्वल टू 14। तो बच्चों हमारी क्या आ गई 14 आ गई। तो बेटा हमें बस वही उसी चीज का ध्यान रखना है, दिस इज नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस तो होती तो बच्चों सीधा हम हाफ हाफ में काट देते, लेकिन अभी हमारा हाफ हाफ में नहीं कटेगा। तो बेटा हम एक काम कर लेंगे, एक चीज को x मान लेंगे, दूसरी 14 माइनस x रह जाएगी। सो लेट से पहले बेटा इन ट्रायंगल लिख लेते हैं हम। तो इन ट्रायंगल CFB, तो जी बच्चों CFB में तो ये वाली ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा हमारा, लेट FE इक्वल टू क्या मान लिया x। सो EB क्या हो जाएगा बच्चों, EB इक्वल टू 14 माइनस में x, क्योंकि बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, हमारा FB कितना है 14 और FE कितना हमारा x माना हमने, ये कितना माना x। तो बच्चों हमारा EB कितना बच जाएगा, EB इक्वल टू 14 माइनस में x, क्योंकि पूरी हमारी 14 है, 14 में से x चला जाएगा तो EB कितना आ जाएगा हमारी 14 माइनस में x। तो बच्चों अभी हमारा सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी। नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल CFE, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से हाइट का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 13 स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों ऐसे ही हमारी इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल CEB में 90 डिग्री हमारा E पे है, तो बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है इसमें EB हमारी क्या अभी निकाली है 14 माइनस x, बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट इसमें क्या बच्चों सेम है, हाइट हो जाएगी हमारा। तो दिस इक्वल टू हमारा 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, क्या लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमेशा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस ऑफ द 2ab। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें a की वैल्यू क्या है 14 है, b की वैल्यू क्या हमारी x है 14 माइनस में x। तो बच्चों a स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर सॉरी प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस ऑफ द 2 इंटू a की जगह क्या हमारा 14 और b की जगह क्या हमारा x प्लस में x स्क्वायर। यहां से आ गए बच्चों। तो देखो बेटा यहां से हमारा 225 यहां से है ऑलरेडी इक्वल टू 196 हो जाएगा ये 14 का स्क्वायर प्लस में है हमारा बच्चों हमारा x स्क्वायर और माइनस का 28x प्लस में x स्क्वायर। तो बेटा हमारा यहां से 225 इक्वल टू 196। तो बेटा हमारा इसमें से इसको घटा देंगे तो देखो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 125
225 माइनस ऑफ द 96 हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ द 196, और यहाँ पे माइनस हो गया क्या हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ द एक्स स्क्वायर, और ये प्लस ऑफ द 28x इक्वल टू क्या रह जाएगा बच्चों ओनली एच स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इसमें से आप सबट्रैक्ट करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 25 और 4 29। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 29 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ द 28x इक्वल टू एच स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये भी हमारी एच स्क्वायर के बराबर है और ये भी हमारी एच स्क्वायर के बराबर है। तो बेटा दूसरी साइड में क्या होनी चाहिए, दोनों हमारी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की एक साइड क्या हमारी बराबर है। तो बच्चों हमारी इसकी फ्रॉम इक्वेशन पुट द एच वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर इन द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारा 13 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो बेटा 13 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें बराबर रख देंगे 29 माइनस ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ द 28x इक्वल टू इस एच स्क्वायर की जगह बच्चों हम ये वाली वैल्यू रख देंगे 13 का स्क्वायर माइनस ऑफ द एच स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी वैल्यू में इसके अंदर पुट कर दी। तो जैसे ही बच्चों वैल्यू पुट करी थोड़ा सा इसको हमें सोल्व करना है। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 13 माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों यहाँ पे। तो देखो बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है। तो बच्चों यहां से आ जाएगा हमारा 28x इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और बच्चों यहाँ पे इसके प्लस में है ना, ये हमारा क्या है प्लस में है माइनस ऑफ द 29, उधर जाके क्या चला जाएगा माइनस में चला जाएगा बच्चों। तो 28x इक्वल टू 0 से में से दोगे 4 और 1 का 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 140 डिवाइड बाई 28। तो बच्चों हमारा किससे कट जाएगा 7 से कट रहा, 7 सौ के 28, 7 दूनी 14, 0 की 0 और 4 से 4 पंजे 20। तो बच्चों हमारी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी 5 के बराबर आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी दिस इक्वल टू 5। तो बच्चों हमारी x की वैल्यू 5 आ गई। तो बच्चों यदि हमारी x की वैल्यू 5 है तो बच्चों fe क्या होगी हमारी 5 हो गई। ठीक है, fe क्या होगी हमारी 5 होगी। तो बच्चों हमारा इन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, चाहे आप इसमें रख लो बच्चों और चाहे आप दूसरी इक्वेशन में रख लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो बच्चों हमारा क्या है एच स्क्वायर क्या है हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस ऑफ द एक्स क्या है हमारा 5 का दिस इक्वल टू हमारा 169 माइनस ऑफ द क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 25। तो बेटा एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 144। सो h इक्वल टू 12 इंटू 12, क्योंकि हमारा 12 का क्या होता है बच्चों स्क्वायर होता है, h स्क्वायर इक्वल 12 इंटू 12। तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 आ जाएगी, क्योंकि बच्चों हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो बच्चों जैसे हमारी h की वैल्यू 12 आ गई तो बच्चों हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1/2 सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 25 और 11 25 प्लस में 11 इंटू में हाइट क्या निकाली हमने अभी 12। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 36 इंटू में 12, 2 से कट जाएगा बच्चों 18 पे दिस इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसके एरिया क्या जाएगा हमारा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो अगली एक्सरसाइज में बच्चों हमें अभी तो बेटा हमने सिर्फ एक ट्रेपेजियम का एक एरिया निकाला है, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में निकालेंगे बच्चों हम एरिया ऑफ पॉलीगन्स। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अगले वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और बच्चों यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड थैंक्स।